नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नई गढ़ी स्थित बरसों पुराने पंच मंदिर में 30 लाख की सनसनीखेज चोरी। सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े अपराधों को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान। 2000 अपराधियों को किया गया चिन्हित। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र को ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति का बनाया गया सदस्य। और रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क की खबर का हुआ असर। बाइक चोरी के आरोपी को बिछिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मऊगंज के नई गढ़ी में स्थित वर्षों पुरानी पंच मंदिर में चोरों ने सोने चांदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख बताई जा रही है। मऊगंज जिले के नई गढ़ी स्थित पंच मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर की सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर मंदिर में लगी चांदी की परत सहित भगवान के सोने के आभूषण व अन्य सामान चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुरा ले गए। चोरी की जानकारी मिलने पर मऊगंज एसपी सहित पूरा दल बल मौके पर पहुंचा और मुआयना किया। आपको बता दें कि यह मंदिर नई गढ़ी किले के अंदर है, जिसे सेंगर वंश के राजा छत्रधारी सिंह द्वारा स्थापित कराया गया था। बेशकीमती मूर्तियों के साथ ही मंदिर में चांदी की परत चढ़ाई गई थी, जिसे चोर चुरा ले गए। यहाँ आप नई गढ़ी किला के अंदर पंच मंदिर है, प्राचीन मंदिर, इसमें आप पुजारी हैं। पता चला है कि मंदिर में बड़ी चोरी हो गई है। सुबह आज आप आए हैं, क्या स्थितियाँ हम पाए यहाँ? सुबह मैं उठा हूँ तो टीवी जो है कैमरा में नहीं बता रही थी, तो सोचे कि नेटवर्क चला गया है। जब बाहर निकले शौच क्रिया के लिए तो दरवाज़ा खुला था। फिर उसके बाद यहीं से देख कर जो है तो हम वो हो गए अपना शौच क्रिया करे। तब उसके बाद सब जो है पूरा उसके बाद फिर सूचना दिए जो है तो 100 नंबर में दिए, ऊपर दिए, जयपुर में दिए। कितने की चोरी हुई होगी लगभग? 32 लाख की बता रहे थे कि सामान लगा था। क्या क्या सामान था? वही चांदी का फतोहा सकल ठोकाए थे। पूरे गुम्बज लगे थे? पूरे गुम्बज में, पिलर में, वो खंभा में, मतलब जो है पूरे चांदी लगी थी। सर, जो आज चोरी हुई है गढ़ी में, तो उस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? गढ़ी के मंदिर की चोरी हुई है, जिसमें लकड़ी के फ्रेम में चांदी की परत चढ़ाई गई थी, वो निकाल दी गई है। और एक देवी जी का मंदिर है, उसमें कुछ सोने के आभूषण भी चुराए गए हैं। अभी सभी का आकलन किया जा रहा है और आकलन उपरांत कार्रवाई की जा रही है। डॉग स्पॉट और फिंगरप्रिंट्स का इंतजार किया जा रहा है। जी सर, धन्यवाद। डीजीपी के निर्देशानुसार सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े अपराधियों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये अकेले रीवा में ही 2000 से अपराधियों को चिन्हित किया गया है। रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि शासन की मंशानुसार ऐसे अपराधी जो खासकर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अपराध से जुड़े रहे हैं, उनको लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन अपराधियों को भी चिन्हित किया गया है जिन्होंने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। अकेले रीवा जिले में 2000 सेक्सुअल हैरेसमेंट के अपराधियों की पहचान की गई है, जिनके घर जाकर समझाइश दी जाएगी और उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं 1000 से ज़्यादा अन्य अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिनको भी उचित सलाह दी जा रही है और जो अपराधी अभी भी नहीं सुधरेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। शासन की मंशानुसार डीजीपी सर ने एक निर्देश दिया है कि सभी जिले जहां पे पुराने बदमाश हैं, खासकर ऐसे बदमाश जिन्होंने कोई लैंगिक हिंसा, कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया है, कोई या तो बलात्कार का ऑफेंस हो या छेड़छाड़ का ऑफेंस हो, वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझाइश देना, उनको चेतावनी देना और यथासंभव अगर कोई ऐसा लगता है यथाउचित उसमें उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ करना। इस तरह का एक अभियान चल रहा है। तो सारे हमने पिछले 10 साल के ऐसे अपराधियों को हमने चिन्हित किया है और उनकी सूची बनाई है और सभी थाने इस अभियान में लगे हुए हैं। उनके घर जाके समझाइश दे रहे हैं, उनको जिनकी आवश्यकता उनको थाने बुला के समझाइश दे रहे हैं और जिनको पाया जाएगा कि इनको प्रिवेंटिव करना है तो उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, उनको बाउंड ओवर भी किया जाएगा। ये इस तरह का अभियान डीपी सर के निर्देश में चल रहा है और इसमें हम लोग पिछले एक दिन से इसमें हम कार्यरत हैं और आगे इसमें करीब हमने 2000 से ऊपर ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया है। इसके साथ साथ हम चल रहा है जो जेल से रिहा होते हैं ऐसे बदमाश जो जिन्होंने कोई बड़ा अपराध किया हो या संपत्ति संबंधी अपराध किया हो, तो उसकी भी हमने लिस्टिंग थानों में किया है और उनकी भी हम चेकिंग करवा रहे हैं ताकि ऐसे अपराधी दोबारा अपराध करने से पहले हिचकें और या अगर उनकी भी जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ भी हम प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें तो देखा जाता है कि जब अपराधिक टाइप की प्रवृत्ति के लोग आते हैं जेल से बाहर, उसके बाद भी उसी दुनिया में जाते हैं, इन पर क्या निगरानी बढ़ती जा रही है, इन पर क्या नजर रखा जा रहा है? बिल्कुल, इनके भी हम जिन अपराध को हमने चिन्हित किया उनके हम अपराधियों का रजिस्टर हम थाने में बनाया है
और उनकी हमने चेकिंग भी आदेशित किया है। तो जो अधिकारी हैं, बीट अधिकारी हैं या बीट आरक्षक हैं, वो उन बदमाशों को जाके चेक भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे ये भी कोशिश प्रयास है कि हमारा कि वो दोबारा अपराध न करें, ऐसे उनको समझाइश भी दी जाए। बच्चों के विवाद के चलते भाई ने भाई के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरमौर थाना अंतर्गत दुलहरा के रहने वाले पंचम लाल कोल ने बताया कि 28 तारीख को उनके भाई लक्ष्मण कोल ने उनके बच्चे को मारा था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में दर्ज करा दी थी, जिससे वो नाराज चल रहे थे। आज जब गांव में एक व्यक्ति का संदेश लेकर पहुंचे, उसी समय मेरा बड़ा भाई लक्ष्मण अपने बेटे संतोष के साथ आया और मेरे ऊपर हमला कर दिया और सर में डंडे का जोरदार प्रहार किया, वहीं पाँव में टांगी से हमला किया है। यहाँ तक कि मुझे मारने के बाद खुद पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी और मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। सर भाई माझिल भाई मारा है साहब, लक्ष्मण कोल, पिता बंटे कोल और उसका लड़का छोट वाला संतोष कोल। सर मेरे को पता नहीं कि काहे के लिए मारे, हमारे बच्चे को 28 तारीख को ये मारे थे। हम काम करने जाते हैं सर, तो काम करके आए तो ये घसेट के मेरे बच्चे को मारे। मैं आके रिपोर्ट करवा दिया कि पुलिस जो करेगी तो पुलिस करेगी, हम काहे लाठी मारें, क्या गाली दें। हम रिपोर्ट कर दिए, बात इतनी थी सर। रिपोर्ट लेके चले गए, हम बोले पुलिस जाएगी, कल जाएगी कि नहीं आज जाएगी। तो आज सुबह मेरे को पाए अकेले, हम एक का संदेश कहने गए, वहाँ टांगी लेके पहुँच गया। जिसके पास गए थे संदेश कहने, वो अपने घर के पास नहीं मारने दिया। दोनों आते थे, जब अपने घर के पास आ गए तो भाई आया तो पहले मेरे सिर पर लाठी मार दिया, सर पर लाठी मार दिया तो मैं ज़मीन में गिर गया सर। तो फिर वो पैर में टांगी मार दिया तो मेरा पैर टूट गया सर। फिर अब क्या करें, अब हम तो बेहोश हो गए सर। वो पूरा स्थिति बता रही है सर, क्या कहें, किसको घुराएं। उल्टा 100 नंबर को लगा के बेहोश बन के आए हैं, हमारे ऊपर फिर से कार्रवाई कर रहे हैं सर। हमारे जान में कोई गलती नहीं है, हम छोटा भाई हूँ, मैं ड्राइवरी करता हूँ सर, कमाने जाता हूँ, छोटे छोटे सब हैं बच्चे, उनको खाना खिलाता हूँ सर। भाई ख़त्म है, मेरे बच्चे भरे हैं सर 5। क्या नाम है आपका? पंचम लाल कोल नाम है सर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत दुल्हारा वार्ड क्रमांक 1 कैमा प्लाट। सिरमौर? जी सिरमौर, तहसील सिरमौर, थाना सिरमौर, ब्लॉक सिरमौर। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र को ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति का सदस्य बनाया गया है। भाजपा सरकार ने डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्र को ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति में कुल 21 सदस्य हैं, जिनमें से 10 राज्यसभा व 11 लोकसभा के हैं। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता कोरापुट उड़ीसा के सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका हैं। इस संबंध में हमने सांसद जनार्दन मिश्र से चर्चा की। इसमें 32 सदस्य हैं और इसमें पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं या कि जो कुछ किया जा सकता है, संशोधन की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, नई योजनाओं की ज़रूरत है, ये सब जो कुछ है बातचीत होती है, उसका प्रतिवेदन फिर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद सरकार उस पर विचार करती है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष इन्हीं में से कोई बनाए जाते हैं। उसमें बाद इस मंत्रालय की को इस कमेटी को शायद कांग्रेस पार्टी को के अध्यक्ष बनेंगे, उनको बनाया जाएगा। इनकी बैठकें कहाँ होती है? बेसिकली दिल्ली में होती हैं, बाकी फिर प्रदेशों में दौरे होते हैं और दौरों में वहाँ पर जहाँ राज्य सरकारें तय करती हैं कि केंद्रीय समिति का जहाँ दौरा होता है, वहाँ पर प्रदेश सरकार के अधिकारी मिलकर के और केंद्र सरकार के अधिकारी मिलकर के उसमें भाग लेते हैं। सब काम क्या क्या है? वही ना, पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, ग्रामीण विकास की क्या आवश्यकताएं हैं, उनमें किस तरह से काम किया जाए, ये सब चीज़ें उसमें विचार विमर्श में आती हैं। कब से कार्य शुरू होगा? बस अब उसका गठन हो गया है, बैठक का अध्यक्ष बैठक की का आयोजन करेंगे और पहली बैठक में तो पहले किन किन मुद्दों पर साल भर में चर्चा होना है उस पर बातचीत होगी, उस पर फिर उन्हीं बातों को लेकर के पूरे वर्ष उस पर विचार विमर्श होता है। मध्य प्रदेश में कितने लोग चुने गए हैं? मध्य प्रदेश से शायद गणेश सिंह जी हैं और मैं 2 लोग मध्य प्रदेश। रीवा की बिछिया पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड के प्यार के चलते बाइक चोरी को अंजाम दिया करता था।
रीवा के बिछिया पुलिस ने चोरी के एक अलग ही तरीके का खुलासा किया है। दरअसल बिछिया थाना अंतर्गत पीएम आवास योजना से पिछले कई दिनों से चोरी की खबरें सामने आ रही थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज वहां के रहवासियों ने पुलिस को सौंपा था। इस खबर को प्रमुखता से रीवा 24 न्यूज़ ने दिखाया था। मामले की सूचना मिलने के बाद बिछिया पुलिस ने 24 घंटे में ही घटना का खुलासा कर दिया और आरोपी सोहेल खान पिता रियाज उर्फ हसन को गिरफ्तार किया है। बिछिया पुलिस की माने तो आरोपी सोहेल खान आशिक मिजाज आदमी है और प्रेमिकाओं के शौक पूरे करने के लिए अकेले ही चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। साथ ही वो नशे का भी आदी था। आरोपी के पास से चोरी की 5 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें से एक बुलेट, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी व अन्य सामान जब्त किया गया है। इस ऑपरेशन में थाना प्रभारी निशा खोटे व उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library एंड e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी विद्यालय की छात्राओं को सीने में दर्द और बेहोशी के आने के चलते संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीवा के रायपुर करचुलियान के प्राइवेट स्कूल में अज्ञात बीमारी के चलते अचानक विद्यालय की कई छात्राएं बेहोश होने लगी। आनंद फानन में सभी छात्रों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लाया गया। अभी भी छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घटना रायपुर करचुलियान क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां उमरी गांव में संचालित सुपर विकास शिशु हाई स्कूल में अचानक छात्राओं के सीने में दर्द और सांस लेने की तकलीफ की शिकायत हुई, जिसके बाद तकरीबन 10 छात्रों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। इस घटना में कई लड़कियां शामिल हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उनका उपचार चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि छात्राओं का ये भी कहना है कि स्कूल में किसी भी तरह का भोजन उनके द्वारा नहीं लिया गया, लेकिन अचानक अज्ञात बीमारी के कारण कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचा है। हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि घटना रीवा जिले के रायपुर करचुलियान स्थित एक प्राइवेट विद्यालय में हुई है। सीने में दर्द हो रहा। कितने बच्चों को हुआ था? बहुत सारे बच्चों को। क्या कुछ खाया क्या आप लोग वहाँ? नहीं। कौन सा स्कूल है? सुकर का। कहाँ है? उमरी में। रायपुर करचुलियान। सभी बच्चों को इकट्ठा आसान होने लगा। आपको क्या परेशानी हो रही है? सांस लेने में प्रॉब्लम। सांस लेने में प्रॉब्लम। सांस लेने में प्रॉब्लम। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बिना कुछ खाए अपने आप होने लगा सब। अपने आप होने लगा भाई सब। कितने बच्चे आए होंगे? कितने बच्चों को हुआ होगा ऐसा? बहुत सारे बच्चों को। सभी बच्चों को। आपका क्या नाम है? मधुर शिशु स्कूल विद्यालय का नाम है। मैं ग्राम बेहोरार पोस्ट उमरी थाना रायपुर करचुलियान से हूँ। और वो क्या कहते हैं, इसका पहले से धीरे धीरे सर दर्द करने लगा, उसके बाद इसको पूरी बदन गर्म होने लगी, उसके बाद इसको चक्कर मारते दांत बैठ गया। इसके बाद फिर हम लोग इसका
पानी वानी से सेक के मतलब छीटा उटा मारे जाके होश में आ जाए। इसका होश में आने के लिए नाक को चपा कर देखे, होश में आया तुरंत दांत बैठ जाता था फिर से। कितने बच्चे थे लगभग? लगभग मेरे पास 3-4 लोग रहते थे। कितने बच्चों को ये हुआ है? ये है 3-4 लोग को है, 4-5 लोग को। और बताए जा रहे हैं 7 से 8 बच्चे बताए जा रहे हैं। 7 से 8 बच्चों को तो पता नहीं, मैं इतने 4-5 मतलब हमारे सामने 2 थे, 2 के बाद हम लोग चले आए थे। और अभी कितने लेके आए हैं अस्पताल में? ये तो मेरे साथ एक ही है और बोले कि 4 और आए हैं। घटना में कक्षा 8 में 4th पीरियड में पढ़ा रहा था मैं, तो मुझे बुलाया गया कि मतलब एक बच्चे की तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब टाइप की लगी, तो मुझे बुलाया गया कि उनको क्या था, पहले भी प्रॉब्लम हो जाती थी रामजी प्रजापति के, तो उनको बोला गया कि घर वालों उनको पहुंचा दिया जाए। फिर ऐसे देखा गया तो एक आध लोग और भी ऐसे कंडीशन शुरू हो गई। कई बच्चे अचानक मतलब ये चक्कर खाना और सीने में दर्द की शिकायत कर रहे हैं 7 दिन तक। जी, ये कैसे पता चला क्यों हुआ है? ये तो पता नहीं, लंच होने से पहले ही 3-4 लोगों को ऐसे होना शुरू हो गया था। तो कुछ वहाँ विद्यालय में खाना पीना भी खाया गया? नहीं, लंच तो हुआ भी नहीं था। ये उन बच्चों को बस हुई है कि आप लोगों को? नहीं, बच्चों में केवल बच्चों में। ये रायपुर कचलियार से प्राइवेट स्कूल है कोई, इसमें 10-12 बच्चे लगभग यहाँ पे आए हुए थे, जिनमें कुछ बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, है ना। तो अब बच्चे ठीक है और बाकी कुछ बच्चों को मेडिकल काउंसलिंग के लिए भेज दिया सेकेंडरी वार्ड में, बाकी बच्चे अब ठीक है। कौन से स्कूल के छात्र? सुपर विकास सुपर करके कोई स्कूल है रायपुर कचलियार में, वहाँ के बच्चे। अभी बच्चों की स्थिति कैसी है? अब बच्चे ठीक है। ये कैसे हुआ, कुछ जानकारी मिल पाई है? ये बच्चों का कहना है कि छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से पूछे, उन्होंने कहा कि हुआ कुछ नहीं, अचानक से उनको 2 बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो वहाँ पर गिर पड़े तो उनको देख के बाकी के बच्चे थोड़ा घबरा गए और रोने लगे। बच्चों के परिजन वगैरह कुछ कोई यहाँ आए हैं? 1-2 बच्चों को परिजन है साथ। क्या कुछ ऐसी फूड पॉइजनिंग की ऐसा कुछ क्या? नहीं, डॉक्टर ने चेक कर लिया, फूड पॉइजनिंग भी नहीं है कोई ऐसी, सबका ठीक है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रविवार 29 सितंबर को रीवा में स्थानीय होटल में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के जाने माने गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। लोगों के स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए 29 सितंबर रविवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर से आए सेल्स ट्रेनर संतोष पानसे ने जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु सेल्स स्किल में पारंगत होने के महत्व को उपस्थित लोगों से अवगत कराते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेल्स स्किल पर आधारित कोर्स को ज्वाइन कर सभी को लाभ लेना चाहिए। साथ ही ये भी बताया कि जल्द ही रीवा शहर में सेल्स स्किल का इंस्टीट्यूट खुलेगा और नागरिक सेल्स कला में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर अच्छी नौकरी और व्यापार। नागपुर से जी, और मेरा सेल्स ट्रेनिंग का काम है, सेल्स ट्रेनर हूँ जी। मैं पिछले 15 साल से कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग के बिजनेस में जी। और सेल्स की जो साइंटिफिक स्टेप्स हैं, सेल्स की जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको हम लोगों तक ट्रेनिंग के माध्यम से पहुँचाते हैं, जिससे कि एक जेन्युइन सेल्स हो जिसमें कॉन्फ्लिक्ट कम हो। तो जनरली होता क्या है कि सेल्स के गलत तरीके अपना के लोग कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। आज अगर देखेंगे कि हमारे देश के कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो 70% से ज़्यादा जो केसेस चल रहे हैं वो गलत सेल्स की वजह से ही चल रहे हैं। तो अगर सही तरीका से इसका, जिसमें किसी को धोखा ना दे रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके
एक अच्छे प्रोडक्ट को नीड और पर्पस को ध्यान में रखते हुए अगर सेलिंग की जाए तो एक अच्छा एनवायरनमेंट हम तैयार कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कम कर सकते हैं और जिससे कि सेल करने वाले को भी बेनिफिट और जो खरीद रहा है उसको भी बेनिफिट मिले। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ट्रेनिंग में लोगों को ये ट्रेनिंग बच्चों को कैसे मिल पाएगी? ये बच्चों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए। हर किसी के लिए मतलब ये ट्रेनिंग कैसे मिल पाएगी? ये अभी फ़िलहाल हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं जी। उसके बाद साल भर के बाद हम लोग फिजिकल क्लासेस भी यहाँ पे शुरू करेंगे। युवा के लिए मेरा एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि मैं ये तो पढ़ाऊँ जी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो स्किल्ड हो सो दैट वो देश के नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके अपना टैलेंट यूज़ करके। स्टार टाइकून इज फॉर जो बच्चे BA, BSc, BCom, BBA 3 साल वाला जो कोर्स कर रहे हैं, 3 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये जो प्रोग्राम है इसको हम बोलते हैं स्टार टाइकून। इसमें भी सेम है, ये 19 साल का होता है वो बच्चा, जनरली 19 साल का होता है वो। 20 सेशंस, 4 स्मार्ट टेस्ट, यहाँ पे इंटर्नशिप हम दे रहे हैं। ये 1 साल का प्रोग्राम, ये सेकेंड ईयर में जब रहता है BA, BSc, BCom के सेकेंड ईयर में रहता है तब ये साल भर का कोर्स होता है और जब उसका ग्रेजुएशन खत्म होता है तब उनको 6 महीने का इंटर्नशिप देता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।